मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिहोवा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर भव्य एवं दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाओं को सरकार अमलीजामा पहचाने का काम कर रही है। इन्हीं धरोहरों में शुमार ब्रह्म सरोवर हमारी संस्कृति की पहचान है। इसे जीवित रखना सरकार का दायित्व है। अहम पहलू यह है कि इसी ब्रह्म सरोवर व आसपास लगभग 102 एकड़ में फैले इस तीर्थ पर देश विदेशों से प्रवासी पक्ष निर्धारित समय में भ्रमण के लिए आते हैं, जिसकी महत्व को दर्शाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार तीर्थों पर जीर्णोद्धार कर उसे संजो कर रखने का काम कर रही है, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी इस सांस्कृतिक धरोहर को देख सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को ग्राम थाना स्थित ब्रह्म सरोवर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण, भारतीय भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी ने ब्रह्म सरोवर तीर्थ का निरीक्षण किया और राजकीय स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इस बीच आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच द्वारा सौंपे गए मांग पत्र की सभी मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन पर 20 सालों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को 2004 के कलेक्टर रेट पर 500 गज तक की भूमि उनके नाम का करवाने का कानून बनाया गया है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र का सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एवं हरियाणवी एक की नीति के आधार पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा हल्के के गांव स्योंसर और गांव थाना को अनेकों परियोजनाएं सौगात के रूप में दी है, जो आने वाले समय में पिहोवा तीर्थनगरी को विश्व दर्शनीय स्थल के रूप में एक नई पहचान देगी। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल, ओएसडी भारत भाजपा नेता सुभाष कलसाना, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, जिप चेयरमैन कमलजीत कौर, राज सचिन नंबरदार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए काजल वालिया की खास रिपोर्ट। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि ये और तेज हो। हम उसको लेकर के निरंतर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, पिछले जो हमने वायदे किए थे 217 अपने संकल्प पत्र में हमने बातें हरियाणा प्रदेश के अंदर कही थी। हमने ये कहा था कि हमारी सरकार ये बनेगी, हम इनको पूरा करेंगे, और उन संकल्प पत्रों में से लगभग 42 संकल्प हमने पूरे कर दिए हैं और 90 संकल्प इस वर्ष में हम पूरे कर देंगे। हमने सबसे पहले जो निर्णय किए, मैंने इस बात की चर्चा आप लोगों के बीच में की थी कि हमारी सरकार जब बनेगी, हम जो हमारा किडनी का पेशेंट है, जिसको हर महीने डायलिसिस कराने के लिए 30 से 35 हजार रुपया खर्चा उसका लगता था, बीमारी के कारण दिक्कत आती थी। अगर कोई वो इलाज नहीं करा पाता था, डायलिसिस नहीं करा पाता था, तो 2-3 महीने का ही उसका समय होता था। 2-3 महीने के बाद परिवार से बिछुड़ जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा और उसका लाभ आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। आज दिक्कत नहीं है किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारे जो कई गांव इस प्रकार के थे कि उन्होंने अपना घर पंचायत भूमि के ऊपर बना लिया था, उसके ऊपर एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी। कोई शिकायत कर देता था, कोर्ट में चला जाता था और कोर्ट आदेश कर देता था कि मकान को गिरा दिया जाए। व्यक्ति बड़ी पूंजी खर्च करके अपना मकान खड़ा करता था, परंतु कोर्ट का आदेश मानना पड़ता था, उस मकान को भी गिराना पड़ता था। हमने उससे भी निजात दिलाई। हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। हमने कहा कि अब किसी का मकान नहीं गिरेगा अगर किसी व्यक्ति ने पंचायत की भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा है। 20 साल उसको हो गए हैं, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उस लिटिगेशन से उसको बचाया जा सके।